बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। ये स्क्वाड कब अनाउंस होने जा रहा है, इसको अनाउंस करने की आखिरी तारीख क्या है, आईसीसी की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी का जो इब्तदाई स्क्वाड है वो कब तक अनाउंस करना है और फाइनल स्क्वाड जो है वो कब अनाउंस करना है, इस हवाले से मुकम्मल डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। पाकिस्तान का जो स्क्वाड ऑलमोस्ट फाइनल हुआ है उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की एंट्रीज हो रही हैं कुछ प्लेयर्स की। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है इस 15 रुकनी स्क्वाड का, मैं इस हवाले से मुकम्मल आपको अपडेट दूंगा। और फिर ये बताएंगे कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नई ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरेगी। साइम अयूब की जगह फखर जमान के साथ कौन ओपन करने जा रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं, कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहां पाकिस्तान को एक झटका लगा है साइम अयूब की शक्ल में, वहां अब एक और झटका जो है वो लगने जा रहा है या लग सकता है प्रोबेबली भारत को। जी हां, एक बड़ा झटका भारत को लग सकता है और वो खबरें आ रही हैं जसप्रीत बुमराह के हवाले से। भारत के विदाउट एनी डाउट मैच विनर बॉलर हैं, गेम चेंजर हैं। और अब आपको तो याद होगा कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम मैच खेल रहे थे भारत के साथ और हमारी कोई 150 प्लस की जो है वो स्कोर था और आपको याद होगा कि रिजवान क्रीज पे मौजूद थे, बाबर मौजूद थे और जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी और वहां पे आके एक बंदे ने कोलैप्स कर दिया था, पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ के रख दी थी। उसका नाम जसप्रीत बुमराह था। उसके बाद 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीतने के करीब था और आपको याद होगा कि वहां भी कमबैक करवाया था भारत को जसप्रीत बुमराह ने। वही जसप्रीत बुमराह अब उनके हवाले से खबर आ रही है कि वो भारत का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है मुमकिन है वो उसका भी हिस्सा ना बने। ये खबरें आ रही हैं, अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनको भी शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है। लेकिन भारत का जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड है उसके ऊपर भी बात हो रही है, ऑलमोस्ट वो भी फाइनल हो चुका है। उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि किस किस्म का स्क्वाड भारत मैदान में लेके उतर रहा है। लेकिन एक तगड़ा स्क्वाड होने जा रहा है जी भारत का। जो प्रोबेबल स्क्वाड सामने आ रहा है इंडिया का, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और उसके बाद हार्दिक पांड्या, उसके अलावा श्रेयस अय्यर की वापसी हो रही है जी, उनको दोबारा लाया जा रहा है। केएल राहुल टीम का हिस्सा होंगे और इसके अलावा ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। इनके जो 4 फास्ट बॉलर्स हैं उसे ध्यान में रखिएगा कि वो कौन कौन से हैं। अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो ये हो जाएंगे ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह। इनकी अब का भी जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो अच्छा है। जो 2 स्पिनर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं, एक तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो कुलदीप यादव है और दूसरे जो है वो अक्षर पटेल को शामिल किया जा रहा है। जबकि ये भी खबरें हैं कि मुमकिन है अक्षर पटेल की जगह जडेजा जो है वो टीम का हिस्सा बन जाए। तो ऑलमोस्ट ये 1-2 पॉइंट्स के ऊपर उनके अंदर डिस्कशन चल रही है, ये वो फाइनल करने जा रहे हैं स्क्वाड। और आपको बता दूं कि 12 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है अपना प्रीलिमिनरी जो स्क्वाड है, इब्तदाई स्क्वाड आपने जमा करवाना है आईसीसी को। और उसके बाद फिर 11 जनवरी रात
11:59 तक आप अपना फाइनल स्क्वाड जमा करवाएंगे, यानी जो आपने इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाया उसमें आप आईसीसी से पूछे बगैर, आईसीसी की इजाजत के बगैर आप उसमें तब्दीलियां कर सकते हैं। कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, कोई आप बीच में कोई आपका अनफिट प्लेयर फिट हो जाता है, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। जैसे इंडिया के अगर जसप्रीत बुमराह इब्तदाई स्क्वाड में हिस्सा नहीं बनते और उसके बाद फिर वो उनकी इंजरी इस नोयत की होती है कि वो 4-5 हफ्ते के बाद फिट हो जाते हैं और वो अवेलेबल हो जाते हैं, तो फिर उनको उस वक्त शामिल कर लिया जाएगा। अब यहां पे पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो ऑलमोस्ट, मैं आपको एक वीडियो पहले भी बता चुका हूं, बहुत सारे नाम तो कंफर्म है ना आपके कि जो आपकी टीम का हिस्सा होंगे। जैसे आपके फखर जमान की वापसी हो रही है टीम के अंदर, उसके बाद फिर बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, ये कंफर्म है आपकी टीम का हिस्सा हर सूरत में होंगे। उसके बाद फिर आपके कामरान गुलाम हैं, आप सलमान अली आगा हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जो हर सूरत में टीम का हिस्सा बनेंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि स्क्वाड का जो बैटिंग वाला पहलू है उसमें वापसी होने जा रही है इमाम उल हक की। जी हाँ, इमाम उल हक को ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बनाया जा सकता है और कहीं कहीं यह भी जिक्र हो रहा है कि शान मसूद के बारे में भी बात की जा रही है कि उनको क्यों ना ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसके ऊपर भी बात हो रही है। दूसरी जानिब नीचे अब आ जाएं, मतलब अगर आप मिसाल दे रहा हूं आपको कि अब नहीं आते, अगर साइम अयूब फिट नहीं होते खुदा ना खास्ता उस वक्त तक, तो फिर पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी क्या होगी, पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा। तो खबरें ये भी हैं कि बाबर और फखर जमान भी ओपन कर सकते हैं, बाबर और फखर जमान टीम में ओपनिंग कर सकते हैं। एक नई ओपनिंग जोड़ी जो है वो आ सकती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और वो वजह यह है कि अगर आप इमाम उल हक को शामिल कर लेते हैं और इमाम और फखर ओपनिंग करते हैं तो उससे बेहतर ऑप्शन बाबर और फखर की करार दी जा रही है, बिकॉज राइट और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन इस सूरत में फिर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सारे का सारा तब्दील हो जाता है। आप तीसरे नंबर पे किसको लेके आएंगे? क्या मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पे आना पसंद करेंगे? वो तो बहरहाल बहुत खुश होंगे कि अगर आप उनको तीसरे नंबर पे ले आते हैं। अगर वो तीसरे पे हैं तो चौथे पे आप कामरान गुलाम को ले आएंगे, पांचवें पे आप जो है वो सलमान अली आगा को ले आएंगे। अब छठा और सातवां ये दो नंबर हैं कि छठे नंबर पे आप किसको लेके आएंगे? क्या सऊद शकील की वापसी होगी? ये एक बड़ा सवाल है और बहुत से लोग इस पे बात कर रहे हैं कि भाई सऊद शकील को पाकिस्तान की ओडीआई टीम का हिस्सा होना चाहिए। वो एक प्रॉपर ओडीआई बैट्समैन है और हमने उसको ओडीआई से निकाल दिया है। जो हमारे आकिब जावेद साहब हैं उनकी पसंद नहीं है, वो कहते हैं कि इसके बाजू बहुत छोटे छोटे हैं, ये छोटा सा है, ये कैसे पावर रेटिंग करेगा, आप इसको पांचवें छठे नंबर पे लेके आ रहे हैं। तो वो बात ये हो रही कि उनका नाम भी है बीच में, उसके बाद तैयब ताहिर भी हैं इंक्लूडेड, उनके बारे में भी गौर हो रहा है कि छठे नंबर पे किसको लाया जाए अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन अगर आप फखर के साथ इमामुल हक को लाते हैं ओपनिंग में तो तीसरे पे बाबर आ जाते हैं, चौथे पे रिजवान आ जाते हैं, पांचवें के ऊपर कामरान गुलाम आएंगे, छठे के ऊपर आगा सलमान आएंगे, फिर नंबर 7 रह जाता है। तो नंबर 7 के हवाले से अभी भी खबरें यही आ रही हैं कि शादाब खान को डिस्कस किया जा रहा है, उनको ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया गया है। ये मेरे लिए एक झटका है। मैंने 24/7 उर्दू न्यूज़ का जो कम्युनिटी पेज है उसके ऊपर एक पोल भी कंडक्ट किया और उस पोल के अंदर जो है वो 60% प्लस लोगों ने ये कहा कि ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इरफान खान नियाजी के साथ कि अगर आप उसको शामिल नहीं करते। मैंने सवाल ये पूछा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इरफान खान को होना चाहिए या फिर शादाब खान को होना चाहिए, और 60+% लोगों ने ये, जो कि हजारों में लोगों ने उस पर जो है वो वोट किया, ऑलमोस्ट 10,000 के करीब लोग वोट कर चुके हैं और अभी भी वोटिंग जारी है। और लोग यही कहते हैं जी कि कमेंट्स में भी आता है, मैक्सिमम लोग यही कह रहे हैं जी कि शादाब की अपनी जगह वैल्यू है, उसकी रिस्पेक्ट भी है, लेकिन जब आप एक बंदे के ऊपर पूरा साल आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आजमा रहे हैं और वो ठीक है, वो आपको वो उस तरह की परफॉर्मेंस अभी तक नहीं दे सका, लेकिन वो उसने अपने ग्लिम्स दिखाए हैं
बीच में फील्डर बहुत अच्छा है, बीच में उसने अपने ग्लिम्स दिखाए, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाए, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी दिखाए हैं और जिम्बाब्वे में भी दिखाए। अब जब आप अपने मुल्क में करवाने जा रहे हैं, अपनी कंडीशंस में एक टूर्नामेंट हमारा हो रहा है, तो आप फिर उस बंदे को टीम का हिस्सा ना बनाएं तो ये फिर ज्यादती होगी, ये सरीहन ज्यादती होगी। मैं तो भाई इस हक में हूं कि आपका जो 7वें नंबर का प्लेयर है ना, वो यही होना चाहिए। हाँ, अगर आप उसको बैकअप के तौर पे शादाब खान को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। फिर यह है कि पाकिस्तान के पास जो स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स में पाकिस्तान के पास आपके पास 2 स्पिनर्स की ऑप्शन मौजूद है। ऑब्वियसली आप जो है वो जा सकते हैं, जो अबरार अहमद है वो आपके मेजर स्पिनर होंगे, साथ में आपके सुफियान मुकीम हैं, तीसरे नंबर पे आपके पास अरफात मिन्हास हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, आप अपने साथ लेके गए हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको उतना चांस नहीं दिया, लेकिन उसने भी अपना कुछ ना कुछ रंग दिखाया है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। अब आ जाए आप अपने फास्ट बॉलर्स को लेकर के, तो आपके पास फास्ट बॉलर्स में तो बिल्कुल क्लियर पाकिस्तान के पास नंबर्स हैं कि आपके शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर आपके पास 3 जो फास्ट बॉलर्स हैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं और नसीम शाह हैं। नसीम शाह के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि उनको वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनको भी रेस्ट दिया जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी को भी रेस्ट दिया जाएगा और साथ में हारिस रऊफ तो ऑब्वियसली टेस्ट खेल ही नहीं रहे। तो ये तीनों फ्रेश होंगे जब पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज खेलने जा रहा है फरवरी के स्टार्ट में अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह। तो उससे पहले पहले इनको फ्रेश रखा जाएगा और ये आपके 3 चॉइस हैं। चौथे मोहम्मद हसनैन है, उनके बारे में कोई दो राय नहीं है, वही होंगे आपकी टीम का हिस्सा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है वो मोहम्मद वसीम को होना चाहिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जनाब आपको एक ऑलराउंडर के तौर पे अगर किसी को रखना है तो आप अब्बास आफरीदी को शामिल कीजिए। अब्बास आफरीदी भी कोई बुरी चॉइस नहीं है, उसने भी इंस्पायर किया अपनी बॉलिंग से और खास तौर पे उसके पास जो वेरिएशन है वो कमाल की है, जबरदस्त है और वो बैटिंग भी कर सकता है विदाउट एनी डाउट। और आमिर जमाल के हवाले से भी बात हो रही, लेकिन आमिर जमाल को शामिल नहीं किया जाता, ये मैं हैरान हूँ। उनको बस सिर्फ टेस्ट पे महदूद रखा जाता है, जबकि उनके लिए जो सबसे ज्यादा सूट करता है फॉर्मेट, आई थिंक सो ओडीआई का फॉर्मेट है। तो ये पाकिस्तान का आपको पता है कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड बनने जा रहा है। ठीक है, अच्छा स्क्वाड है। पाकिस्तान को जो सफर करना पड़ रहा है वो साइम अयूब की वजह से सफर करना पड़ रहा है। उनके बारे में देखिए, हमारे चेयरमैन साहब ने तो कहा है कि जो कुछ हो जाए, जो खर्चा करना पड़े करें, जितना जल्दी उसको फिट करवा सकते हैं करवाएं, हमें वो चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। क्या वो अवेलेबल होंगे ये देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली शिफा तो अल्लाह पाक के इख्तियार में है और आप जितना मर्जी खर्चा कर लें, शिफा तो तभी मिलनी है जब अल्लाह पाक ने शिफा देनी है। और मुझे चांसेस मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन सर कुछ भी हो सकता है। मुमकिन है वो इंजरी इस तरह की हो, यंग है, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए और वो कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये जो स्क्वाड पाकिस्तान का इब्तदाई स्क्वाड जो है वो अगले 2 दिनों में अनाउंस हो सकता है जी। नेक्स्ट 2 डेज में पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो 2 से 3 दिन में, 3 दिन भी लग सकते हैं, यानी आखिरी दिन से 1 दिन पहले भी पाकिस्तान स्क्वाड को अनाउंस कर सकता है। ठीक है, इसी तरह इंडिया भी अपने स्क्वाड को अनाउंस करने जा रहा है। इंडिया का स्क्वाड भी तगड़ा है, अगर जसप्रीत बुमराह उसके अंदर है, ये ज़हन में रखिएगा। तो इंडिया का स्क्वाड भी तगड़ा है, मुझे काफी जबरदस्त लग रहा है। लेकिन उनके अपने मसले मसाइल हैं, उनके प्लेयर्स जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, कप्तान अंडर स्वीयर क्रिटिसिज्म है उसको लेकर के। रोहित शर्मा को जो इस वक्त टेस्ट सीरीज में उनके साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया, फिर WTC से बाहर हो गए, घर पे न्यूजीलैंड ने उनको शिकस्त दी, श्रीलंका से जो है वो ओडीआई सीरीज हारे हैं। ओडीआई में उनका रिकॉर्ड जो है वो इतना तसल्ली बख्श नहीं है रीसेंट टाइम में। वैसे तो वो पिछले ओडीआई वर्ल्ड कप के जनाब वो फाइनलिस्ट हैं, ये अलग बात कि उनको ट्रेविस हेड वहाँ भी ले डूबा और लड़ गया उनको जिस तरह से हमेशा वो लड़ा है टीम इंडिया को। तो देखते हैं अब पाकिस्तान का स्क्वाड जो बिल्कुल 1 से 2 लोगों का मामला है, बाकी तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, वो आखिरी लम्हात में भी बाजी पलट सकती है। देखते हैं कि कब अब अनाउंस होता है
पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।